नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं आप सबके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो आपको हेल्प करे एक ब्यूटीफुल लाइफ लीड करने में। अभी हम लोगों ने इस चैनल पे एक चैलेंज स्टार्ट किया है मैजिक बुक का, जिसमें 28 दिन तक हम उस किताब की दी हुई हर एक एक्सरसाइज को करेंगे जैसे वो किताब हमें गाइड करता है, और फिर 28 दिन के बाद देखेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी ब्यूटीफुल हो गई है। कल मैंने आपके साथ प्रैक्टिस शेयर की थी, वो थी काउंट योर ब्लेसिंग, जिसमें आपको सुबह सुबह उठने के साथ जितनी जल्दी हो सकता है आपको अपने दिन में अपनी नियामतों को गिनना है। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और आज हमारी प्रैक्टिस का है डे नंबर 2। कल मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा पत्थर ढूंढ कर ले आएं। ये पत्थर मदर नेचर से कहीं से भी आप ला सकते हैं। ये पत्थर जो है ये नॉर्मल पत्थर होना चाहिए, कोई क्रिस्टल या आर्टिफिशियल वाले पत्थर नहीं, जस्ट एक नॉर्मल सा मदर नेचर से उठाया हुआ कोई भी सिंपल सा पत्थर। ठीक है, पत्थर थोड़ा छोटा और स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस में आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर करके आप ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस प्रैक्टिस को करना क्यों है और इसके क्या फायदे हैं। ये जो मैजिक बुक है इसमें रोंडा ब्रायन ने बहुत डिफरेंट तरीके बताए हैं कि हम कैसे अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड कर सकते हैं हर एक सिचुएशन, हर एक सर्कमस्टांसेस में। जब हम सीखते हैं कि ग्रैटिट्यूड को हम कैसे यूज करेंगे तो हमारी लाइफ मैजिकल हो जाती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोने जा रहे होते हैं, ये 2 टाइम बहुत पावरफुल होते हैं। उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। तो जैसे हमने कल सीखा कि उठते ही हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे ताकि हम अच्छी चीज़ों को याद करके अपने दिन की शुरुआत करें। और जब हम रात को सोने जा रहे होंगे तो हमें अपने पूरे दिन को स्कैन करना है। पूरे दिन में देखना है कि हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, और जो जो अच्छा हुआ उसके लिए हमें कृतज्ञता महसूस करनी है और ग्रेटफुल होना है इस रॉक को पकड़ के। ये आप सबसे लास्ट चीज़ करेंगे। जैसे आपने अपने सारे काम कर लिए, आप बिस्तर पर आप सोने चले गए, तो जो लास्ट थिंग है, सोने से पहले आप अपने इस पत्थर को अपने हाथ के अंदर ऐसे पकड़ेंगे और फिर आप पूरे दिन को देखेंगे कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही होंगी, और उनको ऐसा लगेगा कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हों। पर माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, आप आज फिर से इस दुनिया में जी पाए, इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपके पास खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए जल है, आपके बॉडी के सारे सिस्टम सही तरीके से काम करते हैं और आप एक स्वस्थ लाइफ लीड कर रहे हैं। ना जाने कितनी ही अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है या हमारे मन मुताबिक नहीं हुई है। पर सिंपल सा एक नियम है कि जब हम अपनी ऊर्जा को कमी की तरफ लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कमी और बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही हैं। सो हम क्यों ना, जब हमें ये मानव शरीर मिला है, हमें इतना ज्ञान मिला है, तो क्यों ना हम अपनी एनर्जी को उस चीज़ पर लगाएं जिसको हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे बाहर निकलना, तो आपको अपने लाइफ की उन अच्छी चीज़ों को ढूंढना होगा जो अभी भी आपके लाइफ में अच्छी हैं। आपको अपनी लाइफ की नकारात्मकता के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान कहता है कि जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है बहुत स्लो हो जाता है। सेरोटोनिन हमारे शरीर से निकलता है जो हमें शांत करता जाता है, और हमारा ब्रेन वेव, अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव होता है। जब अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव होता है तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। उस टाइम पे आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो चेतन मन है, वो शांत होने लगता है और आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। और उस टाइम पर जो भी चीज़ें आप बोलते हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाती हैं, और जो भी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं वो आपकी लाइफ की रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। इसीलिए
जब आप रात को सोने जाते हैं तो मेक श्योर कि आप रोज़ इस पत्थर को अपने हाथ में रखें और अपने दिन को स्कैन करें और हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपके लाइफ में उस दिन अच्छी हुई उसके लिए ग्रेटफुल महसूस कीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने आप को सकारात्मकता में बनाए रखने का। रॉन्डा ब्रायन ने हमें बहुत ही सिंपल सी टूल्स दिए हैं जिनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी लाइफ को जादुई बना सकते हैं। जादुई बनाने का मतलब कि जैसी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं, वहाँ तक हम आसानी से पहुँच पाएंगे। तो अब आपने डे 2 में क्या प्रैक्टिस करनी है? सुबह में उठकर आपकी प्रैक्टिस सेम रहेगी, जहाँ पर आपको अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को लिख लेते हैं, लिखने के बाद अपने हार्ट पर ऐसे हाथ रखें और उन ब्लेसिंग्स को फिर से रीड करें और रीड करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए अपने हृदय, अपने हार्ट में उस फीलिंग को महसूस कीजिए। आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए जो आपके पास ऑलरेडी है और फिर देखिए कि कैसे आपको बहुत सारे और मौके मिलने शुरू हो जाएंगे जहाँ पर आप चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो पाएंगे। दूसरा, आपको जो प्रैक्टिस करना है कि सोने के टाइम पर, सोने के पहले जो सबसे लास्ट थिंग आपको करनी है वो आपको करना है मैजिक रॉक प्रैक्टिस। मैजिक रॉक को अपने हाथ में ऐसे होल्ड करना है और अपने पूरे दिन को स्कैन करना है, ठीक है। और ये 2 प्रैक्टिस ऐसी है जो हमारे चैलेंज में ये फर्स्ट डे से शुरू हो रही हैं और ये लास्ट डे तक की प्रैक्टिस हमको करनी है और हमको देखना है कि कैसे हम इसको अपने जीवन का पार्ट बना पाएँ। अगर आप इन 2 प्रैक्टिसेस को भी अपने जीवन में इंक्लूड कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। डे 3 के प्रैक्टिस के लिए हम रिलेशनशिप पे काम करते हैं। रिलेशनशिप हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे लाइफ में रिश्ते ना हो तो हम अपनी खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो हम सब चाहते हैं कि हम अपने लव्ड वंस जिनसे हम प्यार करते हैं उनके साथ हमारे रिश्ते मधुर हों, हम एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भावना के साथ रह पाएँ। तो आपको करना ये है, आपको 3 फ़ोटोज़ कल के लिए ढूँढनी है जिनके साथ आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। वो फ़ोटो अगर आपके पास हार्ड कॉपी जैसे प्रिंट आउट की हुई फ़ोटो है तो भी चलेगा, नहीं तो आप अपने फ़ोन में भी उस फ़ोटो को रख सकते हैं। मेक श्योर कि वो फ़ोटो या तो वो इंसान की अकेली उनकी फ़ोटो होनी चाहिए या फिर वो फ़ोटो सिर्फ आपके साथ होनी चाहिए। ऐसे 3 फ़ोटोज़ आप ढूंढ के रखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और फिर हम कल जो डे 3 की प्रैक्टिस है उसमें हम रिश्तों पे काम करेंगे। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो गए तब तो हमारी लाइफ में जादू ही जादू है। तो कोई भी रिश्ता जो आपको लगता है कि आप उनके साथ अपना रिश्ता मधुर बनाना चाहते हैं तो कल आप इस प्रैक्टिस के लिए 3 फ़ोटोज़ को ढूंढ कर रखिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में किताब की PDF कॉपी डाल दूंगी। अगर आप रीड करना चाहते हैं ये चैप्टर तो आप ज़रूर इसको रीड कीजिएगा और अगर आप इस चैलेंज में इन हैं तो ज़रूर लिखिए कि आई एम डूइंग इट, आई एम परफेक्ट, आई एम मैजिकल। ओके, आप जब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को साइन देते हैं कि आप रेडी हैं। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो हमारा माइंड खुद ब खुद रीप्रोग्राम हो जाता है सक्सेस के लिए, अबंडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, ठीक है। तो आप ये कीजिए और देखिए अपनी लाइफ को कैसे अनफोल्ड हो रही है। आप ये वीडियो किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज हो। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।